तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। राजा की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य था, नाम था सत्यपुर। ये राज्य अपने न्यायप्रिय और दयालु राजा वीरेंद्र देव के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र देव का एक ही सिद्धांत था कि राजा का पहला धर्म अपने प्रजा की भलाई है। वे हमेशा कहते थे कि अगर प्रजा सुखी है तो वही सच्चे राजा की पहचान है। राजा वीरेंद्र देव बचपन से ही सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलते थे। उनके पिता राजा सुरेंद्र देव ने उन्हें हमेशा ये सिखाया था कि राजा बनने से बड़ा कार्य है इंसान बनना। पिता की ये शिक्षा उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गई। गरीब किसान और राजा की परीक्षा। एक दिन राजा वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे ये जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा वास्तव में खुश है या नहीं। जंगल पार करते हुए वे एक छोटे गांव पहुंचे, जहां एक किसान अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा कुछ रोटी और प्याज खा रहा था। राजा ने गरीब किसान से पूछा, भाई, तुम्हें राजा वीरेंद्र देव से कोई शिकायत तो नहीं? किसान मुस्कुराया और बोला, शिकायत नहीं महाराज, हमारे राजा तो भगवान के समान हैं। भले ही मुझे थोड़ा ही अनाज मिलता है, पर उन्होंने हमारे बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया है। अब हमारा बेटा पढ़ना लिखना सीख रहा है, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। राजा के हृदय को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ, लेकिन वे देख रहे थे कि किसान की झोपड़ी टूटी हुई है और खाने को पर्याप्त अन्न भी नहीं। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस किसान की मदद अवश्य करेंगे, पर किसी को बताए बिना। अगले ही दिन राजा ने अपने दूत के माध्यम से किसान के नाम से कुछ बीज, हल और 2 बैल भिजवाए। किसान ये सब देखकर हैरान रह गया, पर साथ में एक चिट्ठी भी थी कि ये एक मित्र की भेंट है, मेहनत से खेती करो और दूसरों की भी मदद करो। किसान ने उन वस्तुओं से खूब मेहनत की और कुछ ही वर्षों में गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने अपने खेतों से उपज का हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। राजा की दया का उदाहरण। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने सत्यपुर पर आक्रमण कर दिया। वीरेंद्र देव ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और शत्रु राजा को परास्त कर दिया। लेकिन जब शत्रु राजा घायल अवस्था में उनके सामने लाया गया तो वीरेंद्र देव ने तलवार फेंक दी और कहा कि जिस शत्रु में अब युद्ध करने की शक्ति नहीं रही, उस पर तलवार चलाना कायरता है। मैं शत्रु नहीं, एक इंसान को देख रहा हूं। यह सुनकर घायल राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वीरेंद्र देव से माफी मांगी और जीवन भर के लिए उनका मित्र बन गया। उस दिन से दोनों राज्यों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। सच्चे राजा का न्याय। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला कि उसका हीरा चोरी हो गया है। उसने संदेह एक गरीब नौकर पर जताया। राजा ने दोनों की बातें सुनी और शांतिपूर्वक कहा कि सत्य खुद को छिपा नहीं सकता। राजा ने आदेश दिया कि दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाए और दरबार के सेवक उनके आचरण पर नजर रखें। कुछ ही समय बाद व्यापारी बेचैन हो उठा और खुद ही सच बोल दिया कि उसने झूठ कहा था ताकि नौकर को सजा दिलाकर उसके घर का सोना हड़प सके। राजा ने व्यापारी को दंड दिया और नौकर को ईमानदारी के लिए पुरस्कार। राजा ने कहा कि जिस राज्य में अन्याय पर मौन रहो, वहां न्याय का सूरज कभी नहीं उगता। राजा की सच्ची परीक्षा। एक समय राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न के भंडार खाली हो गए। राजा के मंत्री बोले, महाराज, शाही भंडार को केवल राजमहल के लिए सुरक्षित रखिए, वरना हम भी भूखे मर जाएंगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि अगर मेरी प्रजा भूखी है तो मैं भोजन का अधिकारी नहीं। उन्होंने शाही भंडार के दरवाजे खोल दिए और अनाज प्रजा में बांट दिया। स्वयं और उनका परिवार साधारण लोगों की तरह जौ की रोटी और पानी पर जीने लगे। ये देखकर लोगों के हृदय पिघल गए और उन्होंने मिलकर नया फसल उगाने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा का अंत और प्रेरणा। जब राजा वीरेंद्र देव वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपते हुए कहा, बेटा, याद रखना,
सोने के सिंहासन पर बैठने वाला ही राजा नहीं होता। जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझे और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहे, वही सच्चा राजा है। उनकी मृत्यु के बाद पूरे राज्य ने शोक मनाया। लोग कहते थे कि राजा गया नहीं, वो हमारे दिलों में बस गया। प्रेरणा। राजा वीरेंद्र देव की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा राजा या सच्चा नेता वो होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख त्याग दे। सत्य, दया, न्याय और करुणा, यही चार स्तंभ किसी भी महान व्यक्ति के जीवन की नींव है। संदेश। सच्चा राजा वही जो सबके हित में सोचे। शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा धर्म है। दया और न्याय से बढ़कर कोई नीति नहीं। सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।